हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी जायसवाल क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम इस सिस्टम को लास्ट करेंगे, यानी कि स्केलेटल सिस्टम में जो हम बोन पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ रहे थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। जैसे हमने स्कल को डिस्कस कर लिया, हमने वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस कर लिया। आज हम जो भी बचे कुचे स्ट्रक्चर है, लाइक रिब केज है और गिर्डल है, लिम्स हैं, उन सब में जो भी हमारा बोन्स है उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बोन वाला जो पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे हम, ह्यूमन स्केलेटन और स्कल हमने डिस्कस कर लिया था, वर्टिब्रल कॉलम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे रिब केज के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? रिब केज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम रिब केज की बात करें तो देखो भाई, कुछ ऐसा केज जैसा, पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको केज बोलते हैं। और ये जो बोन्स होते हैं इनको हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम रिब केज के बारे में। तो देखो, रिब केज हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, बीच में बीच में इस तरीके से एक बोन होता है, ना, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक, ये क्या होता है? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम या हम इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। और पीछे हमारा, ये तो आगे की साइड हमको दिख रहा है स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, और जस्ट इसी के पीछे जो होगा वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा। जस्ट इसी के पीछे, यानी हमारे बैक में इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होगा हमारा। ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, आगे से एक बोन अटैच होता है जो आगे से स्टर्नम से अटैच होता है और पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो जाता है। इस साइड भी आगे से एक बोन होगा, वो पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच हो जाएगा। ऐसे कई सारे बोन जो होंगे वो लगे रहेंगे। और यही जो बोन्स है ना, जो आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से लगे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को भाई हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लगे रहते हैं। तो जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये बैक व्यू है, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है। और जो पार्ट वर्टिब्रल कॉलम में मैंने डिफरेंट पार्ट्स बताए थे, तो कौन सा पार्ट जो होता है जिससे रिब्स अटैच होते हैं? थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री जो होते हैं, ठीक है, उनसे हमारे रिब्स अटैच होते हैं। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री यानी कि ये जिससे रिब्स अटैच है, ये वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट है? ये थोरैसिक वर्टिब्रा वाला पार्ट है। थोरैसिक वर्टिब्री से रिब्स अटैच होते हैं। और ये जो घूमे घूमे बोन्स है, इन्हीं को हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, घूमे घूमे सर्कल, आगे से भी ये आगे वाला पोर्शन हमको नहीं दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे क्या होगा? इसके जस्ट पीछे क्या होगा? स्टर्नम होगा। अगर हम आगे से देखेंगे तो आगे ये स्टर्नम से अटैच होते हैं, पीछे ये तो हमारे थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, अच्छे से समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिब होता है। तो रिब्स यानी कि वो बोन्स, ये बोन्स केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये जो रिब केज है हमारा, इसमें हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ रिब केज? सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 24 बोन्स। ठीक है, कितने बोन्स होते हैं हमारे रिब केज में? 24 बोन्स होते हैं, जिसको या फिर हम इसको बोल सकते हैं 12 पेयर्स ऑफ बोन। ठीक है, तो बोन कितने पेयर में होते हैं? ठीक है, 12 इस साइड, 12 उस साइड। ठीक है, तो 12 पेयर्स होते हैं, यानी 24 बोन्स होते हैं। ठीक, और ये रिब केज क्या करता है? ये एक्चुअली में क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? दिस रिब केज प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गेन्स को, प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गेन, हमारे डेलिकेट छुई मुई से ऑर्गेन्स है जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेलिकेट ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से डेलिकेट ऑर्गेन्स हैं? जैसे हमारा लंग्स है, ठीक है, हार्ट है, और कौन से हैं? और हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गेन्स, जैसे कि हमारे स्टमक है, किडनीज हैं। सो दीज आर सम डेलिकेट ऑर्गेन्स जिनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचा कर रखता है। ठीक, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। उसी समय जब हमारा रेस्पिरेशन होता है, यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें भी ये केज जो होते हैं वो ये एक्सपेंड होते हैं और
रिलैक्स होते हैं। इस तरीके से ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिब केज है, अगर हम रिब केज की बात करें, जो 12 पेयर्स ऑफ बोन है, 12 पेयर्स ऑफ बोन है, ये 12 पेयर्स ऑफ बोन जो होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, क्योंकि इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और ये जो बोन्स होते हैं ना, ये रिब्स जो होते हैं ये सी शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये सी शेप्ड बोन्स होते हैं, ऐसा गोला गोला सा घूमे होते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, सी शेप्ड होते हैं। तो अगर हम इस सी शेप को देखें, ये मान लो ये भाई हमारा बोन है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो हमारा बोन है। तो देखो होता क्या है, ये मान लो ये वाला पोर्शन किससे अटैच है, ये भाई स्टर्नम से अटैच है, ठीक है। ये किससे अटैच होगा, स्टर्नम से, यानी कि हमारे ब्रेस्ट बोन से अटैच होगा ये वाला पार्ट। और पीछे ये जाकर ये कहाँ अटैच होगा, ये पीछे जाकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, कौन से वाले, थोरैसिक वर्टिब्री से, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री से जाके अटैच हो जाएगा ये पीछे, ठीक है। तो आगे स्टर्नम से पीछे, तो ये ऐसा घूमा घूमा सी शेप का दिख रहा है, इधर वाला ऐसा दिखेगा, इधर वाला ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो सी शेप के बोन होते हैं ये। अब अगर हम बात करते हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रू रिब्स, फर्स्ट होता है ट्रू रिब्स, सेकेंड हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, एंड थर्ड होता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। थर्ड क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, 12 पेयर में ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, फर्स्ट से लेके भाई फर्स्ट टू 7, यानी कि पहले फर्स्ट से काउंट करेंगे, फर्स्ट टू 7th रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। और 7 के बाद 8, 9 एंड 10 ये जो होते हैं ये हमारे फॉल्स रिब्स होते हैं। मैंने बोला 12 पेयर, तो 11th एंड 12th ये जो 2 पेयर होते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। कैसे, अभी देखो इसको समझो, देखो समझाती हूँ मैं अभी, यहीं पर समझो इसको, अभी क्लियर हो जाएगा कैसे ये है। देखो अगर आप देखो तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से ये अटैच है, ठीक है, अटैच है ना वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। देखो तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट ये फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये वाला जो दिख रहा है ये हमारा 12 हो गया। सो 12 पेयर हो गए ये इधर और इधर दोनों साइड। अब हम बैक से पिक्चर देख रहे हैं इसलिए हमको लग रहा है, देखो सारे के सारे वर्टिब्री जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, सॉरी सारे के सारे रिब्स जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, यानी कि सारे के सारे तुम्हारे बैकबोन से तो अटैच रहेंगे सारे के सारे, तो पूरे 12 पेयर। लेकिन इसमें से 7 जो होगा ना, 7 तक, 1 से लेके 7 तक यही सिर्फ स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होगा, यानी कि आगे साइड से। अगर मान लो ये हमारा ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, ये मान लो ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, तो इससे 7 ही अटैच रहेंगे, ठीक है, 7 ही अटैच रहेंगे। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जो होंगे वो इससे अटैच रहेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक, 7 इससे अटैच रहेंगे। और मैंने बोला कि ये जो 1 to 7 है इनको हम ट्रू कहते हैं। ट्रू इसलिए कहते हैं भाई, ट्रू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे से स्टर्नम से और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम यानी थोरैसिक वर्टिब्री दोनों साइड से ये अटैच होते हैं, ठीक है, दोनों साइड से ये अटैच होते हैं। आगे से स्टर्नम से, देखो आगे ये स्टर्नम से अटैच है और पीछे देखो 1 to 7 ये रिब से भी अटैच है, ठीक है। लेकिन इसके आगे के, इसके बाद वाले, इसके बाद आएगा कौन सा, 8, 9 और 10। ये जो 8, 9, 10 है, 8, 9 और 10 है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच है। देखो डायरेक्टली तो ऐसा होता है कि ये ऐसे अटैच होते हैं, लेकिन ऐसे ये अटैच नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये 7 वाले से अटैच है। किससे अटैच है, 7 वाले से। ये 7 वाला है ना, इससे जाकर देखो ये सारे के सारे इससे जाकर अटैच है।
तो इसलिए ये डायरेक्टली तो स्टर्नम से अटैच नहीं, पीछे से ये वर्टिब्री से अटैच है। देखो 8 वाला भी ये देखो अटैच है, 9 वाला भी ये देखो अटैच है वर्टिब्री से, ठीक है। 10 वाला भी ये देखो वर्टिब्री से अटैच है, तीनों की तीनों अटैच है, ठीक है। रुको दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, इससे क्लियर होगा। देखो 8 भी अटैच है, 9 भी अटैच है और 10 वाला भी इससे अटैच है। वर्टिब्री से तो पीछे से अटैच है, लेकिन स्टर्नम से ये आगे से 7 वाले से जाकर अटैच होते हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच होते। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और मैंने बोला कि 2 ऐसे रिब्स होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं भाई इनको, इसलिए क्योंकि ये आगे से ना ही यहाँ पर भी नहीं अटैच है, ना ही डायरेक्टली स्टर्नम से, दोनों ही तरीके से ये आगे अटैच ही नहीं होते हैं, किसी भी ना आगे अटैच ही नहीं होते, ये सिर्फ पीछे वर्टिब्री से। देखो ये फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, तैरते हुए, ये सिर्फ वर्टिब्री से पीछे ऐसे अटैच होते हैं, वर्टिब्री से पीछे सिर्फ अटैच होते हैं। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है बस उसी से अटैच होते हैं, इस तरीके से फ्लोट करते रहते हैं। आगे ये अटैच ही नहीं होते, इनकी साइज भी ये पूरे के पूरे सी शेप नहीं होते, आगे से नहीं अटैच होते, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम है तो इस तरीके से ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स कौन से हैं, 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स है। फॉल्स रिब्स कौन सा, 8, 9, 10। और ट्रू रिब्स कौन से, 1 to 7, जो दोनों ही साइड से अटैच हैं, स्टर्नम से भी और हमारे बैकबोन से भी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिब केज, ठीक। अब हम बात करते हैं लिम्स के बारे में। चलो लिम्स की अगर बात करें तो लिम्स यानी वो स्ट्रक्चर जो हमें स्पेशली मूवमेंट करने में हेल्प करता है, यानी कि हमें लोकोमोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लिम्स क्या होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। अब ये जो लिम्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है 4 लिम्स, ठीक है, एक होता है 4 लिम्स और एक होता है हाइंड लिम्स, ठीक है, एक होता है हाइंड लिम्स। 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, 4 limbs and hind limbs. Now we will see about 4 limbs first, ठीक है। 4 limbs यानी कि जो हमारे हैंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 4 limbs कहते हैं। ये जो हमारे 4 limbs हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारे हैंड्स। सो वी हैव 2 हैंड्स, हमारे पास कितने हाथ होते हैं, हमारे पास 2 हाथ होते हैं भाई। हमारे पास कितने हैंड्स हैं, 2 हैंड्स हैं, ठीक है, 2 हैंड्स हैं। तो हम पहले 1 को कंसीडर लेके चलते हैं। तो देखो भाई ये है हमारा हाथ, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा हाथ। तो देखो यहाँ पर ये हमारा जो बोन है ना, ये अपर आर्म का बोन है। अपर आर्म में हमारे एक सिंगल बोन होता है, ठीक है, सिंगल बोन होता है, एक सिंगल लार्ज बोन होता है जो हमारे अपर आर्म में होता है, जो कहाँ पर अटैच है, ये किससे अटैच है, शोल्डर बोन से अटैच है, ठीक है। शोल्डर बोन से जाके ज्वाइन करता है एंड फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट बनता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के थ्रू ये जो है सिंगल बोन जो है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, जिसका नाम है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस अटैच होता है किससे, शोल्डर बोन से, ठीक है। ये एक सिंगल बोन होता है। और ये सिंगल बोन अगर हम लोअर आर्म की बात करें तो यहाँ पर 2 बोन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमको 2 बोन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपर आर्म में सिंगल बोन होता है और लोअर आर्म में हमें 2 बोन देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम रेडियस और दूसरे को बोलते हैं हम अल्ना। एक को बोलते हैं रेडियस, ठीक है, और दूसरे का नाम है अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना जो हमारे हैंड्स के लोअर आर्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर आर्म, ठीक है, या लोअर हैंड बोल सकते हैं, आर्म ना बोले तो हैंड बोले। लोअर पोर्शन जो होता है बेसिकली हमारे हैंड में, ये एक सिंगल बोन होता है जो शोल्डर बोन से अटैच होता है, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, और नीचे 2 बोन्स होते हैं रेडियस एंड अल्ना। अब ये रेडियस और अल्ना जो होते हैं यहाँ पर होता है हमारा रिस्ट। क्या होता है हमारा रिस्ट, ठीक है, ये है हमारा रिस्ट, ठीक है। हमारे रिस्ट में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। और ये छोटे छोटे कितने बोन्स होते हैं, टोटल 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे 8 बोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। तो हमारे रिस्ट में छोटे छोटे 8 बोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। तो भाई चलो लिखते हैं यहाँ पर हमारे 4 लिम्स में
सबसे पहले क्या आ जाएगा, ह्यूमरस आ जाएगा, ठीक है, ह्यूमरस जो कि एक सिंगल बोन होता है। उसके बाद आएगा रेडियस, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, ये 2 बोन्स होते हैं, ठीक है, एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। उसके बाद आएगा हमारा रिस्ट वाला रीजन, ठीक है, ये तो हमारा आर्म बना लिए, ठीक है। उसके बाद हम आएगा रिस्ट वाला रीजन जहाँ पर होंगे कार्पल्स, ठीक है, और ये कार्पल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये रिस्ट बनाते हैं हमारा, ठीक है। अब रिस्ट के बाद आएगा हमारा पाम, और पाम में जो बोन्स होते हैं ये होते हैं, इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। पाम में जो बोन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और ये मेटाकार्पल्स बोन्स कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये 5 मेटाकार्पल्स क्या बनाते हैं हमारा, ये बनाते हैं हमारा पाम। और पाम के बाद किसका नंबर आता है, हमारे फिंगर्स का नंबर आता है। और फिंगर्स में जो बोन होते हैं इनको हम फैलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। फिंगर्स में जो बोन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड फैलेंजेस। तो फैलेंजेस कितने होते हैं, फैलेंजेस की बात करें तो देखो भैया, अगर फिंगर देखो तो इस तरीके से आप देखते हो, ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन हमारे ये मान लो ये फिंगर है, 4 फिंगर्स हैं हमारे पास, ठीक है, 4 फिंगर्स हैं हमारे पास, ठीक, और एक हमारे पास थंब होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 3 एक में 3 3 6 3 9 3 12, तो 3 3 3 3 करके ऐसे कितने होते हैं, 3 3 3 3 करके हमारे पास कितने होते हैं, फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो 4 फिंगर्स हैं और उसमें 3 फैलेंजेस होते हैं, यानी कि हर फिंगर में 3 फैलेंजेस होते हैं, और एक होता है हमारे पास थंब। तो थंब में सिर्फ हमको 2 फैलेंजेस देखने को मिलते हैं, थंब में हमको सिर्फ 2 फैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 3 6 9 एंड 12, 12 यहाँ फैलेंजेस हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 फैलेंजेस हो गए। और ये क्या बनाते हैं हमारा, ये बनाते हैं हमारे फिंगर्स एंड थंब। ये क्या बनाते हैं, फिंगर्स और थंब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने हो गए बोन्स, 1 2 3, ठीक है, ऐसे काउंट कर लेते, 8 to 10, ठीक है। 10 के बाद यहाँ काउंट कर लो 5 5, यानी कि 15 हो गया, 15 1 16, 16 में आपने 4 ऐड कर दिया, 20 हो गया, और 20 + 10 यानी 30 हो गया। तो हमारे 4 लिम्स में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 30 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 30। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हैंड लिम्स में भी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, 30 होते हैं। लेकिन याद करो, मैंने बताया कि यहाँ पर टोटल 2 हैंड है हमारे पास 2 हाथ हैं। तो एक हाथ में अगर 30 है, 30 है, दूसरे हाथ में भी 30 है, तो टोटल हमारे पास 4 लिम्स में कितने बोन्स होते हैं, 60 बोन्स होते हैं, यानी कि दोनों हाथ मिलाकर 60 बोन्स होते हैं। ये 60 बोन्स मिलकर हमारा हाथ बनाते हैं, हमारे हैंड्स बनाते हैं दोनों। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो अभी देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख लो, देखो ये जो छोटे छोटे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये क्या है, ये हमारे ये छोटू से जो हैं, ये क्या है, ये हमारे कार्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पाम बनाते हैं, पाम बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये पाम बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, ये मेटाकार्पल्स हो गए, ठीक है, ये मेटाकार्पल्स हो गए, ये कार्पल्स हो गए, ये 8 हैं, ये 5 हैं, ठीक है, और ये रेडियस अल्ना तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये हमारे फिंगर, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर, और ये क्या है, ये हमारा थंब है, ये हमारा थंब है, ठीक है। सो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 फैलेंजेस, ये जो 3 छोटे छोटे बोन्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको फैलेंजेस बोलते हैं। और यहाँ 1 2, यहाँ पर सिर्फ 2 ही फैलेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारे पास टोटल 30 बोन, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर हो गए और बाकी यहाँ हो गए, टोटल 30 बोन्स हो गए, ठीक है, टोटल 30 बोन्स हो गए। चलो अब हम बात करते हैं भाई हैंड लिम्ब, यानी कि हमारा जो पैर है, हम अपने लेग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेग्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास पैर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और हम यहीं पर आपको एक बात पता चलेगी कि हमारा जो लेग होता है, यहाँ देखो ये हमारा पैर है, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, हिप बोन है, ये हमारा हिप बोन है, और इससे हमारे लेग का एक बहुत ही बड़ा सा बोन अटैच होता है दोनों ही साइड पे। इस बोन का नाम है, इस बोन का नाम है, क्या नाम है इस बोन का, इस बोन का नाम है फीमर।
तो हमारे थाई में, ठीक है, थाई बोन जिसको बोलते हैं, थाई बोन, या हम इसका नाम क्या है, इसका नाम है फीमर। और ये क्या है, लार्जेस्ट और वी कैन से लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा बोन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे मजबूत बोन भी हम कह सकते हैं, वो कौन सा होता है, फीमर होता है, जो हमारे लेग में होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है, दो बोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं टीबिया। एक होता है टीबिया और एक होता है फिबुला, ठीक है। वन इज टीबिया एंड अनदर इज फिबुला। तो ये देखो, एक ये बोन दिख रहा है, ये वाला मोटा वाला, थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे टीबिया। और एक जो पतला थोड़ा दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे फिबुला। जो थोड़ा मोटा दिख रहा है उसको टीबिया बोलेंगे, और जो थोड़ा पतला दिख रहा है वो फिबुला है, ठीक है। टीबिया एंड फिबुला, ठीक, टीबिया एंड फिबुला। तो ये क्या है, एक टीबिया है और एक फिबुला है। हैंड की तरह ही है, एक ऊपर बड़ा सा बोन था, नीचे रेडियस हलना था। लेग में क्या हो गया, ऊपर बड़ा सा बोन है, फीमर है, नीचे टीबिया और फिबुला है, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप अपने नी को देखोगे, ये जो नी वाला पोर्शन है, घुटना होता है, यहाँ पर ना एक छोटा सा ऐसा छोटू सा पतला सा बोन जो होता है वो कवर, कैप की तरह कवर किया रहता है, जिसको हम बोलते हैं नी बोन, ठीक है। और इस नी बोन का नाम होता है पटेला, ठीक है। इस नी बोन का नाम होता है पटेला। ये कवर करता है, नी बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लेग की बात करें तो हमारे पास हैंड में 3 ही बोन थे, आर्म्स की बात करें, लेकिन लेग में हमको क्या देखने को मिले, लेग में हमको ऊपर वाले पोर्शन में 4 बोन्स देखने को मिल रहा है। एक है पटेला, पटेला जिसको हम क्या बोलते हैं, नी बोन बोलते हैं, ठीक है। नी बोन एक छोटा सा कवर होता है। आई थिंक मैं आपको यहाँ शो कर देती हूँ। आई हैव दिस स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर दैट, ये देख रहे हो, ये जो छोटा सा कैप है ना, ये क्या है, ये नी बोन है, छोटा सा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर, ये नी बोन है, पटेला छोटा सा, ठीक है। चलो एक बार मैं जूम इन, बहुत ज़्यादा ही जूम कर दिया लग रहा है। चलो ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे थे रिब्स के बारे में, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा जो, जैसे हैंड में रिस्ट था, वैसे ही लेग में क्या होता है, एंकल्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 बोन्स हैं, जिसको हम बोलते हैं एंकल बोन, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, एंकल बोन बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं, हमारा एंकल बनाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे एंकल बोन्स। या इन एंकल बोन्स का और नाम होता है जिसको बोलते हैं टार्सल्स, जिनको क्या बोलते हैं, टार्सल्स। वहाँ क्या बोल रहे थे, कार्पल्स बोल रहे थे, और यहाँ क्या बोलेंगे, टार्सल्स बोलेंगे। अब ये जो टार्सल्स होते हैं, इनका अगर हम नंबर देखते हैं तो कितने होते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 is 7, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 8 था, और यहाँ टार्सल्स कितने हैं, यहाँ पर टार्सल्स हैं 7, यहाँ कितने हैं, 7 हैं। तो देखो 2 ये बोन हो गए, 1 ये बोन हो गया, 1 ये बोन हो गया, ठीक है, और 7 ये हो गया, टार्सल हो गया। उसके बाद जो होंगे ये मेटाटार्सल होंगे, 1 2 3 4 5, ये मेटाटार्सल हो गए। ये कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। मेटाटार्सल्स बोल देंगे इनको, मेटाटार्सल्स बोल देंगे, ये 5 हो गए। और उसके बाद हमारे फिंगर में वही, जैसे पहले उसमें पाए जा रहे थे फैलेंजेस, वैसे ही यहाँ पर भी छोटे 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 बोन्स पाए जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और थंब में सिर्फ 2। तो यहाँ पर वही चीज़, नंबर उतना ही होगा, 14 होगा, ठीक है। 14 फैलेंजेस जैसे वहाँ थे ऐसे ही यहाँ पे 14 फैलेंजेस हैं। तो अब देखो काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ 14, और यहाँ पर आप देखो 14 यहाँ हो गए, ठीक। उसके बाद 15 15 5 20 20 7 27 27 28 29 एंड 1 30, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पर भी क्या हो गए, 30। अब 30 एक पैर में, दूसरे में भी 30 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। तो देखो सिर्फ एक जगह अलग है, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर पटेला जो है वो एक्स्ट्रा बोन पाई जा रही है, लेकिन कम कहाँ हो जा रहा है, कम हो जा रहा है टार्सल में। यहाँ टार्सल में 7 है, और यहाँ पर देखो कार्पल में 8 है,
कार्पस में। तो इस तरीके से दोनों में, यानी कि हमारे फोर लिम्स में भी 30 बोन्स होते हैं और हमारे हाइंड लिम्स में भी 30 बोन्स होते हैं। सिंगल में 30 हैं, दोनों मिला लोगे तो 60 हो जाएगा। टोटल 60 बोन्स होते हैं, 60 इसमें 60 इसमें। तो हमारे लिम्स में टोटल 120 बोन्स होते हैं। 120 बोन अकेले हमारे हाथ पैर में है। सोचो कितनी बड़ी बात है, सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिम्स। और लिम्स क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन लोकोमोशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है भाई कि ये क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं? हमको स्टैंड होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं खड़े हो पाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। अब हम लास्ट बोन समझ लेते हैं, गिर्डल्स। गिर्डल्स के बारे में अगर हम देखते तो हमारी बॉडी में दो गिर्डल्स होते हैं। एक होता है हमारा पेल्विक और एक होता है पेक्टोरल। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं हम। पहला होता है हमारा पेक्टोरल, लिख लेते हैं पेक्टोरल गिर्डल, और दूसरा होता है हमारा पेल्विक गिर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल। देखो ये क्या है? ये हमारे बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक होते हैं। देखो पेक्टोरल गिर्डल को हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गिर्डल को हम बोलते हैं शोल्डर बोन। ठीक है, शोल्डर बोन। ठीक है, तो हमारा जो शोल्डर बनाने का काम करते हैं वो ये गिर्डल ही, पेक्टोरल गिर्डल क्या करता है? हमारा शोल्डर बनाता है। ठीक है, और ये अटैच होता है बैकबोन से भी और हमारे लिम्स से भी। किससे अटैच होता है? अटैच होता है, अटैच टू आवर बैकबोन यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन से भी अटैच है। एंड किससे अटैच है? हमारे फोर लिम्ब से अटैच है। ठीक है, फोर लिम्ब से यानी हमारे हाथ से भी अटैच है। कैसे? देखो यहाँ पर, देखो भाई, ये है हमारा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? ये पूरा शोल्डर बोन है। आगे वाला जो होता है ये, इसको बोलते हैं कॉलर बोन। इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन, जो हमारा कॉलर बनाते हैं, जो एक, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये सुंदरता दिखाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कॉलर बोन। और ये पीछे बड़ा सा, हमको पीछे हमारे बैक साइड में ये किससे अटैच होता है? हमारे बैक बोन से। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा शोल्डर बोन है। ठीक है, और यहाँ देखो ये हमारा क्या है? ये ह्यूमरस है, ठीक है, तो ह्यूमरस से अटैच है। देखो ये बॉल जैसा है और ये सॉकेट जैसा है, ऐसा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अटैच है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के थ्रू ये अटैचमेंट ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो ये बैकबोन से और हमारे फोर लिम्ब दोनों से अटैच होता है। ठीक है, तो ये हमारा पेक्टोरल गिर्डल, यानी कि ये क्या बनाता है? ये हमारा शोल्डर बनाता है, फॉर्म शोल्डर। ये हमारे शोल्डर का फॉर्मेशन करते हैं, हमारे शोल्डर को बनाते हैं। ठीक है, और इसी के से हमारे आर्म्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो हमारे आर्म्स के और शोल्डर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड आर्म्स जो हम बड़ा अच्छे से गोल गोल घुमा लेते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से। ठीक है, तो हमारे शोल्डर और आर्म्स के मूवमेंट के लिए पेक्टोरल गिर्डल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पेल्विक गिर्डल के बारे में। पेल्विक गिर्डल की बात करें तो ये हमारे बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कह सकते हैं हम। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी का, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। पेल्विक गिर्डल को हम हिप बोन भी कहते हैं। हिप बोन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस फॉर्म आवर हिप। हमारा हिप पोर्शन जो है वो इसी बोन की वजह से बना होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, काफ़ी मजबूत बोन होता है। बेसिकली इसमें 3 बोन्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने बताया था देयर आर 3 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म हिप। ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म हिप बोन। ठीक है, ये फ्यूज हो जाते हैं, एकदम फ्यूज़न हो जाता है, इसमें जुड़ जाते हैं और जुड़ कर क्या बनाते हैं?
हिप बोन बनाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा हमारा पेल्विक गिर्डल बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं, ये अटैच होते हैं, अटैच टू बैकबोन। अगेन बैकबोन से भी अटैच होते हैं, ठीक है, किससे अटैच होते हैं, बैकबोन से अटैच होते हैं, और हमारे हाइंड लिम्ब से, यानी हमारा जो फीमर बोन है, ठीक है, फीमर जो सबसे बड़ा बोन हम जिसको कह रहे हैं, वो किस में अटैच होता है, इसी के सॉकेट में जाकर अटैच होता है, और यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है, ठीक है। तो अटैच टू आवर बैकबोन एंड हाइंड लिम्ब। और क्या करता है, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है किसके लिए, रेस्ट करने में, यानी कि अगर हम बैठ पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बोन, यानी पूरे बॉडी का वेट सहता है। जब हम बैठते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे अपर बॉडी का पूरा वेट किस पर होता है, इसी बोन पर होता है, हिप बोन पर होता है। तो इतना स्ट्रांग है तभी इतना बॉडी का वेट बियर कर पा रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है हमारी बॉडी का, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन आवर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन सिटिंग, ठीक है, बैठने में मदद करता है, ठीक है, बैठने में मदद करता है। तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो ये है ना, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये देखो हमारा बैकबोन वाला पार्ट है, ये मैंने बताया था कि ये सबसे लास्ट वाला सैक्रम एंड कॉर्डल वाला पार्ट, देखो सैक्रम एंड कॉर्डल वाला पार्ट जो फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो कहाँ अटैच है, ये हमारे देखो ये पूरा का पूरा हिप बोन है, ये पूरा का पूरा हिप बोन है बच्चा, ठीक है, दिस इज कंप्लीट हिप बोन, ये पूरा का पूरा, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा हिप बोन है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, दिस इज हिप बोन, ये पूरा हिप बोन है, ठीक है। और इससे देखो ये किससे अटैच है, यहाँ ये बैकबोन से अटैच है, ठीक है, ये बैकबोन से अटैच है। और दूसरे ही साइड आप देखो, दूसरे ही साइड आप देखो, ठीक है, दूसरे साइड देखो, ये हमारा फीमर बोन है, ठीक है, ये हमारा फीमर बोन है, ठीक है। तो फीमर बोन भी इससे अटैच है, जो कि हमारे किसका पार्ट है, हाइंड लिम्ब का पार्ट है, ठीक है, हाइंड लिम्ब का पार्ट है, ठीक है, यानी लेग का पार्ट है। तो हाइंड लिम्ब का ये जो फीमर बोन है, ये भी जाके इसके सॉकेट में अटैच होता है, और ऊपर ये बैकबोन भी अटैच होता है, और ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा पोर्शन जो होता है, ये क्या बनाता है, ये हमारा हिप बनाता है, ठीक है, हिप बोन जो कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी मसल्स वगैरह होते हैं, तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे गिर्डल्स के बारे में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।